हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं मेरे भाई आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के ड्रीम जॉब की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पता ही है कि हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के फाउंडेशन बैच की शुरुआत कर चुके हैं मेरे भाई। और ये जो रीजनिंग का फाउंडेशन बैच होगा वो एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मेरे भाई अभी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं यानी कि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ना मेरे भाई, ठीक उनके लिए भी ये जो बैच है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है ना मेरे भाई। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा, यहाँ पर हम लोग एक टॉपिक को बहुत पहले से ही कवर कर चुके हैं, इस बात को ध्यान रखना। और ये होगी हमारी इस टॉपिक की मेरे भाई क्लास नंबर फर्स्ट, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, ये क्या होगी आज क्लास नंबर फर्स्ट होगी मेरे भाई, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लास नंबर फर्स्ट होगी। ठीक, और एक बात याद रखेंगे कि इससे पहले हम लोग इस ठीक है ना फाउंडेशन बैच के पहले टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से कवर कर चुके हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा वहां पर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी दिशा और दूरी के बारे में। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, और इसकी ये होगी क्लास नंबर फर्स्ट। ठीक है ना मेरे भाई। तो चलो शुरुआत करते हैं। पढ़ो पहली बार मगर अंतिम बार। ठीक, तो पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत करेंगे, फिर इसके बाद में इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उन क्वेश्चन के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है ना मेरे भाई, चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए ब्लड रिलेशन के बारे में। तो आप एक छोटी सी बात याद रखेंगे ब्लड रिलेशन को लेकर के। मैं यहाँ पर कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध को लेकर के, वो बातें आपको याद करके रख लेनी। ठीक है ना मेरे भाई। तो अब एक छोटी सी बात आप याद रखेंगे यहाँ पर क्या, कि जब भी कभी भी हम लोग यहाँ पर मेल यानी कि पुरुष की बात करेंगे मेरे भाई, किसकी बात करेंगे? पुरुष यानी कि मेल की बात करेंगे किसी, ठीक है, तब आप याद रखेंगे उसको आपको क्या करना है, एक स्क्वायर के अंदर बंद कर लेना मेरे भाई। ठीक है ना, अभी आपको लगेगा कि ये पता नहीं भैया आप क्या बताने लग गए अचानक से। ठीक है ना, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना आपको, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा याद रखना। और जब आप किसी महिला की बात करेंगे क्वेश्चन में, यानी कि जब आप किसी फीमेल की बात करेंगे क्वेश्चन में, तब आपको याद रखना है कि उसे आपको एक सर्कल के अंदर बंद कर लेना है। ठीक है, फिर तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है? तीसरी बात आपको याद रखनी है क्या, कि जब आप किसी एक ही जनरेशन की बातचीत करेंगे, ध्यान रखना, जब आपको सेम जनरेशन की बात करेंगे, सेम जनरेशन का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे एक ही पीढ़ी के लोगों की बात करेंगे, तब आपको याद रखना इस तरीके से आपको एक ये, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड के जैसा बना लेना है। ठीक है ना मेरे भाई, ये बात याद रखना। बोले कैसे? जैसे हमने कहा आपसे क्या, कि एक ये हमारे पास में है और एक ये हमारे पास में है। ठीक है ना, तो अब बताइए जरा ये दोनों आपस में किस प्रकार से संबंधित होंगे, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपसे करा, तो आप बोलोगे कि ये भी भैया एक लड़का है और ये भी एक लड़का, और अगर ये सेम जनरेशन में है तो 100% मेरे भाई ये क्या होंगे, भाई भाई होंगे। ये क्या होंगे? भाई भाई होंगे। इतना याद कर लेना। ठीक, मैंने कहा ये एक, और इस तरीके से इन दोनों के बीच में संबंध क्या होगा, तो बोलोगे ये लड़की होगी भैया और ये लड़का होगा, और ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है ना, फिर मैंने आपसे कहा कुछ इस तरीके से कहानी, तो बोलोगे भैया ये भी लड़की होगी और ये भी लड़की होगी, अगर दोनों ही लड़की है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? बहनें हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? जरा बताओ। बोलोगे हाँ भैया, थोड़ी थोड़ी बात अभी समझ में आ रही है। यकीन मानो मेरे भाई, इस तरीके से आपने कभी भी ब्लड रिलेशन को नहीं पढ़ा होगा जैसे आज मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, बशर्ते आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है मेरे भाई। चौथी बात याद रखेंगे आप, याद रखेंगे चौथी बात, वन जनरेशन गैप मेरे भाई। क्या याद रखोगे? वन जनरेशन गैप, वन जनरेशन गैप। अब इसका मतलब क्या होता है, तो आपको इस एक वर्टिकल लाइन से दिखा देना है। वन जनरेशन गैप को मेरे भाई कैसे दिखा देना है? इस एक वर्टिकल लाइन से दिखा देना है। बोले इसका क्या मतलब भैया, ये क्यों बात बताइए, मैं जरा सोचो। मैंने कहा कोई एक व्यक्ति यहाँ पर है और एक व्यक्ति कोई यहाँ पर है। अब बताइए आप ध्यान से कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो बोलोगे कि भैया एक तो ये भी लड़का है और ये भी लड़का है, दोनों ही पुरुष के हैं। ठीक, अब कोई एक व्यक्ति एक जनरेशन ऊपर है, जैसे मैंने कहा आपसे ये आप हैं, ये आप हैं, तो जरा सोचो ये व्यक्ति आपसे एक जनरेशन ऊपर है, मतलब ये आपका क्या होगा? पापा होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? पापा हो जाएगा। तो इन दोनों में संबंध किससे क्या हो जाएगा, तो बोलोगे पापा और बेटे का संबंध हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पापा और बेटे का संबंध, यानी पिता और बेटे का संबंध हो जाएगा मेरे भाई। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? ठीक है ना, मैंने कहा एक जनरेशन आप और ऊपर चले जाइए, एक जनरेशन और ऊपर चले जाइए। ठीक है ना, तो बोलोगे भैया ये भी लड़का होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ। तो अब जरा सोच करके दिमाग लगाओ आपकी, आपके ये पापा हो गए और पापा के पापा आपके क्या कहलाते हैं, तो बोलोगे भैया दादाजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दादाजी कहलाते हैं। तो आपको ये वन जनरेशन गैप का मतलब समझ में आया। एक वर्टिकल लाइन लेकर के आप अगर नीचे आते जाएंगे तो एक एक करके आप जनरेशन कहाँ चले आएंगे? नीचे ले आएंगे मेरे भाई।
बात समझ में आ गई? बोले ठीक है। अब देखो आगे की कहानी को, अब देखो आगे की कहानी। अभी मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, बस ये छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 यानी जो है ना, अब देखो पांचवी बात आपको क्या याद रखनी है, तो अब आपको याद रखनी है कि इन दोनों की भैया शादी भी हो सकती है, इन दोनों की शादी भी हो सकती है। अगर किसी के बीच में शादी करानी है ना मेरे भाई, तो उसको आपको इस तरीके से डबल बॉन्ड के बीच में बना देना है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा ये हो गया और ये हो गया, तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो आप बोलोगे कि ये लड़का है और ये लड़की है, और अगर ये लड़का है और लड़की है तो आप बोलोगे कि ये पत्नी हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, उसका पति हो जाएगा। मतलब आपस में दोनों ने क्या कर रखी है, शादी कर रखी है। क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि ये जो हमारे पास में रिलेशन है, क्या ये सही हो सकता है क्या? बोलो फटाफट से, क्या ये दोनों लड़कियां आपस में शादी कर सकती हैं क्या? तो बोलोगे नहीं भैया, ऐसी कैसी आपने बात कर दी, ऐसी कैसी आपने बात कर दी, है ना, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता है कहीं पर भी। अब अगर कहा जाए कि क्या ये रिलेशन आपका सही है, क्या ये रिलेशन सही है, तो बोलोगे भैया नहीं, ये भी पता नहीं आपने कैसी बात कर दी भैया, ठीक है ना। क्या कोई लड़का लड़के से शादी कर सकता है क्या? तो बोलोगे नहीं। अच्छा, अब आप लोगों के मन में चल रहा होगा भैया हमने तो देखा है कि फलानी लड़की ने फलानी लड़की से शादी करी थी, फलाने लड़के ने फलाने लड़के के साथ शादी कर ली भैया, ठीक, हमने तो देखा है समाज में। तो वो एक एक्सेप्शन केस होता है मेरे भाई, वो अपवाद का केस होता है। आपके सिलेबस में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बना होगा ना मेरे भाई, जहां पर एक लड़के ने एक लड़के के साथ में, जहां पर एक लड़की ने एक लड़की के साथ में शादी कर रखी होगी, ठीक है ना। तो आपको केवल और केवल ये पहला वाला ही आपको क्लियर करके रखना है, ये दोनों नीचे वाले से मतलब नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब ध्यान रखना। तो क्या ये 4-5 बातें आप याद रख लेंगे, नहीं रख लेंगे? अगर याद रख सकते हैं तो यकीन मानो मेरे भाई आपने क्वेश्चन बनाना सीख लिया, हवा में कर दोगे, ठीक है ना। ग्रुप डी वाले मेरे भाई सभी लोग बहुत ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से। अब जैसे ये मैंने क्वेश्चन ले रखा है, ठीक है ना, इसमें आपसे पूछ देता है कि भैया परिवार में कितने सदस्य हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं, ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, ठीक। लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचो कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा मेरे भाई। लेकिन एक बात मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये क्वेश्चन में मेंबर्स सही सही क्लियर करके बता दिए, तो यकीन मानो मेरे भाई, यकीन मानो इस बात को कि आपकी समझ जो है ना मेरे भाई, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बहुत बेहतर होने वाली है। इस एक क्वेश्चन को बनाने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर होने वाली है, इस बात को समझो, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये वाला लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमको क्वेश्चन भी करने हैं। बाकी के जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर होंगे वो मुश्किल से 20 मिनट के अंदर ही सारे के सारे लेक्चर्स होंगे, ताकि आप बोर भी ना हो, आसानी सब कुछ सीख भी जाए, ठीक है ना। लेकिन इस लेक्चर को आपको थोड़ा लंबे समय तक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन की बात भी कर रहे होंगे। एक बार अगर कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए तो फिर क्वेश्चन बनाने में मेरे भाई कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक। चलो शुरुआत करते हैं कहानी की। अब कह रहा आपके दादा के 2 पुत्र थे। समझना बात को मेरे भाई बहुत ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि ये आप हो गए और आपको मैंने एक लड़का मान लिया, ध्यान समझना। आप यहाँ पर क्या हो गए, एक लड़का हो गया। अब कह रहा आपके दादा के 2 पुत्र, तो आपके दादा से पहले आपको अपने पापा जी के पास में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? पापा जी के पहले आपको अपने ठीक है ना, अपने दादा के पास जाना पड़ेगा। तो आपको वन जनरेशन गैप करके आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना? बोल के बोलो ना मेरे भाई फटाक से। बोलोगे हाँ। ये आपका कौन हो जाएंगे? पापा। और ये क्या हो जाएंगे? आपके दादाजी, ठीक है ना। ये कौन हो जाएंगे? तो बोलोगे दादाजी। ये कौन हो जाएंगे? तो बोलोगे पापा जी। अब कह रहा आपके दादा के 2 लड़के हैं, तो जरा सोचो, आपके दादा के 2 लड़के हैं, आपके दादा के 2 लड़के हैं, इस बात को ध्यान रखो। अगर आपके दादा के 2 लड़के हैं तो आप ऐसा बता सकते हो कि भैया आपके दादा के 2 लड़के हैं, यानी ये आपके चाचा जी नहीं हो जाएंगे क्या? एक आपके पापा हो गए, एक आपके कौन हो गए? चाचा जी हो गए। बोले ठीक है, कहानी समझ में आती है। और कह रहा और एक पुत्री है। आपके दादा के 2 पुत्र, यानी आपके पापा और आपके चाचा, ध्यान से समझते चलना। और एक कह रहा एक पुत्री है। अब पुत्री को मैंने क्या कहा था मेरे भाई, किससे बंद करना है? एक सर्कल के अंदर बंद करना है। अब ये पुत्री आपकी क्या हो जाएगी? तो बोलोगे मेरी तो बुआ हो गई। बोलो ना, मेरे पापा की बहन, मेरे चाचा की बहन मेरी क्या कहलाएगी? बुआ कहलाएगी। बोले ठीक है भैया, कहानी करनी पड़ती है। अब कह रहा है क्या? कह रहा एक पुत्री, और कह रहा मामा की 2 पुत्रियां। अब मामा किसको कहा जाता है ये बताओ? मामा किसको कहा जाता है ये बताओ जरा ध्यान से। मामा किसको कहा जाता है? तो बोलोगे भैया मामा कहा जाता है क्या? अब चाचा जी को मेरे भाई क्या करो, इधर ले आओ। अब चाचा जी को मेरे भाई कहाँ बैठा दो? आकर के यहाँ बैठा दो। बड़े ध्यान समझना, क्यों? क्योंकि अभी हमें आपको थोड़ी कहानी समझानी पड़ेगी। चाचा जी यहाँ पर हो गए, चाचा जी के बगल में यहाँ पर किसको बैठा दो? आप बुआ जी को बैठा दो। इतनी कहानी थोड़ी देर के लिए समझ लो। चाचा जी को यहाँ से हटा दो। अभी भी बात तो वही लिखी, आपके दादा के 2 लड़के और एक लड़की है, बन गई बात? बोले ठीक। अब कह रहा मामा की 2 पुत्रियां हैं। अब मामा की पुत्रियों के लिए एक बात जरा दिमाग में लगाओ, क्या जब ये परिवार बना होगा तो दादाजी की शादी नहीं कराई गई होगी क्या? सोचो पहले ध्यान से। दादाजी की शादी करा दी गई होगी। दादाजी की शादी मेरे भाई
भी महिला के साथ में कराई गई होगी वो दादी बनेगी, नहीं बनी, ये दादा ये दादी होगी। ठीक, अब दादा और दादी से तुम्हें क्या मिलेगा, ठीक है ना। अब आपके ये 3 लोग और बन गए, ये आपके पापा, ये आपके चाचा, ये आपकी बुआ। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है कि आपके मामा की 2 पुत्रियां। मामा किसे कहा जाता है, तो बोलोगे आपकी मम्मी। अब ध्यान रखो, अगर आपका जन्म हुआ यानी आपके पापा की शादी जो है ना आपकी मम्मी जी से करा दी गई, तो ये आपकी माँ हो गई। और ध्यान रखना मेरे भाई का, माँ का जो भाई होता है, माँ का जो भाई होता है तो ध्यान रखना वो क्या कहलाता है, मामा कहलाता है। अब मामा की अगर 2 पुत्रियां, इसका मतलब साफ है कि मामा की भी शादी करा दी गई होगी। तो मामा की शादी किसके साथ कराई गई होगी, मामी के साथ कराई गई होगी। मामा की शादी किसके साथ कराई गई होगी, मामी के साथ में कराई गई होगी। और अगर मामी की कितनी पुत्रियां हैं, तो देखो मामा की 2 पुत्रियां हैं, तो एक स्टेप नीचे ले आओगे ना, तो मामा की 2 पुत्रियां हो गई, मामा की 2 पुत्रियां हो गई। तो ध्यान रखो ये भी आपकी बहन हो गई, ये भी आपकी बहन हो गई, यानी मामा की पुत्रियां क्या कहलाती हैं, बहन कहलाती हैं। मेरे भाई बात को समझो। अब ये मामा आए हैं, आपकी मम्मी आई, इसका मतलब साफ है कि आपके नाना और आपकी नानी की भी तो शादी कराएगी होगी, नहीं कराएगी होगी, बोलो। ये आपके नाना हो गए, ये आपकी नानी होगी। मेरे भाई ध्यान से समझ लो, मैंने कहा ना ये एक अकेला क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग को इतना बेहतर कर देगा कि एक भी क्वेश्चन आने वाले समय में आप गलत नहीं कर पाओगे। इस बात को ध्यान से समझ लो। ठीक, तो अब जरा सोचो, अगर मामा और अगर आपकी मम्मी आई हैं, यानी इसका मतलब साफ है कि इनकी भी इनके जो पापा होंगे यानी जो आपके नाना नानी होंगे उनकी भी तो शादी हुई हुई नहीं होगी, बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। तो नाना नानी की बात पहले पड़ेगी, बोले ठीक। अब उनके एक लड़का एक लड़की मान के चलेंगे, ठीक है ना। अब मामा और मामी की शादी हुई तो उनसे 2 लड़कियां हुई जिनका नाम जो आपकी क्या कहलाएंगी, बहनें कहलाएंगे। अब जरा बुआ के 2 पुत्र हैं, अब जरा सोच के देखो मेरे भाई, अगर बुआ के 2 पुत्र हैं, अगर बुआ के 2 पुत्र हैं, जरा दिमाग लगाना मेरे भाई, अगर बुआ के 2 पुत्र हैं, अगर बुआ के 2 पुत्र हैं, तो आपको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी कि इनकी शादी मेरे भाई किसके साथ में कराई गई होगी, तो बोलोगे फूफा जी के साथ में कराई गई होगी। किसके साथ में, फूफा जी के साथ में कराई गई होगी, ठीक है ना। और इसमें इसकी चर्चा नहीं करी है तो आप इसमें नहीं भी ले सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि फिर तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, दादा दादी की भी तो है ना। तो आप जिसका जिक्र करा गया केवल उतने लोगों को बात को समझना। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, फूफा जी हो जाएंगे। बोले ठीक है, कहानी समझ में आ गई। अब क्या करोगे, फूफा जी हो गए। अब क्या कह रहा है कि बुआ के 2 पुत्र हैं, अब ध्यान समझ लो, इनके कितने पुत्र हो गए, तो बोलोगे 2 पुत्र हो गए। तो इनके 2 पुत्र यहाँ से मिल जाएंगे, बोले ठीक है ना। और ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे मेरे भाई, भाई कहलाएंगे। ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे, भाई कहलाएंगे। बोलो, ये आपके क्या कहलाएंगे, भाई कहलाएंगे। ठीक, अब कह रहा भांजा और भांजी। अब जरा सोच करके देखो मेरे भाई, भांजा और भांजी, आपकी जीजा जी और आपकी बहन और आप। अब एक छोटा सा मेरी बात को ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर मैं कह दूं कि ये आपकी एक सिस्टर है, ये आपकी क्या है, एक सिस्टर है, बहन है, तो इस सिस्टर की शादी आपने किसी न किसी लड़के के साथ करा दी होगी। अब जिस लड़के के साथ कराई होगी वो आपका जीजा होगा कि नहीं होगा, बोले ठीक है भैया। अब जीजा जी मिल गया, जीजा जी के यानी आपकी बहन के एक लड़का और एक लड़की होगी, आपके बहन के एक लड़का और एक लड़की होगी, और जो लड़का होगा वो आपका भांजा होगा और जो लड़की होगी वो आपकी भांजी होगी। इस बात को समझो। ठीक, तो भांजा और भांजी हो गए, आपकी बहन हो गई और आप हो गए, क्या हो गए, आप हो गए, ठीक है ना। तो अब टोटल कितने लोग हैं ये आपसे पूछा गया है, तो जरा चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने लोग हो गए, 18 लोग हो गए। तो आपको याद रखना है कि टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे, 18 परिवार मतलब सदस्य हो जाएंगे परिवार में। ये बात ध्यान से समझ लो। ठीक, ये बहुत बेहतर क्वेश्चन था मेरे भाई। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखिए, आप यकीन मानिए आप अच्छे तरीके से चीजों को सीख पाएंगे। अगर एक बार आपने ये ठीक है ना क्वेश्चन बना लिया मेरे भाई, यकीन मानो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। ध्यान से बस एक बार ही बनाते चले जाना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये देखिए, ये देखिए हमने कहा ये ए हो गया हमारे पास, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये क्या हो गया मेरे भाई, ई हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो है ना ये एक लड़का है, ये यहाँ पर क्या है, एक लड़का है, ये यहाँ पर क्या है, एक लड़का है, और जो गोले के अंदर बंद है वो कौन है, लड़की है। इस बात को समझ जाओ। अब इस क्वेश्चन को बनाना है तो कह ए का ई से क्या संबंध है। एक बात और याद रखना, आपको आंसर हमेशा देना होता है किसका, का वाले का। किसका आंसर देना होता है मेरे भाई, का वाले का, ठीक है ना। तो कह रहा ए का ई से क्या संबंध है, से वाले को हटा देना, का वाले को आंसर कर देना। आंसर आपको पहले वाले में क्या करना है, ए का। तो ए का आंसर करोगे तो ए कौन हो जाएगा, दादा हो जाएगा। ध्यान से देखो कैसे पता चला, तो ये खुद आप हो गए, इस बात को समझो। अब आपके ऊपर ये लड़का है तो ये आपका क्या हो जाएगा, पापा हो जाएगा, और ये आपकी कौन हो जाएंगी, माँ हो जाएंगी। और पापा के जो पापा होते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके दादा।
और ये कौन कहलाएंगे आपकी दादी। इस बात को समझो मेरे भाई। अब अगर ये दादा हो गए तो ए का संबंध ई से बताना है, तो आपको ए का आंसर करना है, तो ए का आंसर करोगे तो ई के लिए जो ए होगा वो क्या होगा, दादा होगा। इस बात को समझो। अब कह रहा ए और ई आपस में किस प्रकार संबंधित, अब तो दोनों का रिलेशन बताना है, तो ए दादा है और ई क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दादा और पोता। अब स्पीड बढ़ा लो थोड़ी, अब स्पीड बढ़ा लो मेरे भाई, अब स्पीड बढ़ा लो। अब देखो कह रहा ए बी की बहन है, सी बी की माता है। आसान काम है, ध्यान से देखो। अब जो कह रहा ए जो है वो बी की क्या है, बहन है। हमने कहा ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। ए जो है ना मेरे भाई वो बी की क्या है, बहन है। ए का जेंडर क्लियर नहीं है, अभी मत लिख देना कुछ भी। ए बी की बहन है। सी जो है वो बी की माता है। सी जो है ना बी की माता है, तो ऊपर चले जाओ ना, तो बी की माता कौन है, सी है। अब बी की माता कौन है, सी है। इस बात को ध्यान दो, जिसका जेंडर क्लियर हो जाए, लड़का हो लड़की हो, देख लेना गोले के अंदर बंद करना है कि स्क्वायर के अंदर बंद करना है, इतना ध्यान रखना। फिर कह रहा है जो डी है वो सी का पिता है, जो डी है वो सी का पिता है। डी जो है ना वो सी का पिता है। एक काम करो, थोड़ा नीचे से बना लेगा, यहाँ पे ए कर दो, इधर पे बी कर दो और इधर पे किसको कर दो, सी को कर दो। अब इसको बंद कर लो। इसका जेंडर क्लियर है, इसका जेंडर क्लियर है। अब देखो ध्यान से अगली लाइन को पढ़ो। कह रहा है ए जो है वो बी की बहन है। देखो ध्यान से, ए जो है ये बी की बहन है। बी का जेंडर क्लियर नहीं, लेकिन इसका जेंडर क्लियर है, बहन है तो गोले के अंदर बंद कर दिया। सी बी की माता है, तो बी की माता सी की, तो इसकी भी तो मम्मी होगी, नहीं होगी फिलहाल, है ना। और उसके बाद कह रहा है जो डी है वो सी का पिता है। अब सी का जो पापा है वो कौन है, डी है। सी का जो पापा है वो कौन है, डी है। तो यहाँ पर इन दोनों को आपस में क्या कर दो, बंद कर दो। अब जो कह रहा है ना ई जो है वो डी की माता है, ई जो है वो डी की माता है। ध्यान समझ लो, ई जो है ना वो किसकी माता है, डी की माता है। ई जो है ना वो डी की माता है। तो डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है। एक बार दिमाग लगाओ कि ये दोनों आपस में भाई बहन हो सकते हैं। बोलो ना फटाफट से, ये बहन हो गई, ये भाई हो सकता है या बहन भी हो सकती है। ठीक, अब जरा सोचो, अगर आपकी बहन की जो मम्मी होगी वो तो आपकी भी तो मम्मी होगी, और मम्मी के जो पापा होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नाना कहलाते हैं, नहीं कहलाते। बोलो फटाफट से। मम्मी के जो पापा होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नाना कहलाते हैं। ठीक है ना, डी का ए से। हाँ तो क्या दिक्कत, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा व्यक्ति क्या कहलाएगा, पर नाना कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बताओ। लेकिन तुम्हें डी और ए का संबंध बताना है, तो आंसर किसका करोगे। हमने कहा था से वाले से मतलब नहीं, किसका आंसर करना है, का। तो का किसके बीच बगल में आ रहा है, तो बोलोगे भैया डी के। तो अब डी के बगल में का आ रहा है, तो डी का आंसर करना, तो डी कौन हो जाएगा, तो बोलोगे नाना। यानी ऑप्शन नंबर सही क्या कर देना मेरे भाई, ए कर देना। बताओ कोई दिक्कत, बोले नहीं भैया, आसानी से क्वेश्चन को कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो फटाक से। अब कह रहा है डी जो है ना पिता है किसका, बी का। अब दिमाग लगाओ, जो डी है वो पिता किसका, बी का। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये बी हो गया, बी का पिता कौन है, डी है। देखो ध्यान से, डी पिता है बी का। अगर ये पिता है तो इसको बंद कर दो किसके अंदर, एक स्क्वायर के अंदर। और कह रहा है जो बी, ठीक है ना, बी का बी ननद है सी की। अब जो बी है वो ननद है किसकी, सी की। इस बात को ध्यान रखना है ना, ननद है किस चीज की, सी की ननद है। सी की क्या है, ननद है। इस बात को ध्यान रखो, सी की ननद है। सेम जनरेशन में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तथा बेटी है ए की, तथा बेटी है ए की। तो इसका मतलब साफ है डी और ए आपस में शादी होगी कि नहीं होगी। जरा सोचो, ये पिता है और ये क्या हो जाएगी, माता जी हो जाएंगे। ध्यान से देख लो इस पहले लाइन में, डी पिता है बी का, डी पिता है बी का, और बी ननद है सी की, बी ननद हो गई सी की, तथा बेटी है ए की, तथा बेटी है ए की। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये पूछा गया। ए का डी से किस प्रकार संबंधित है, तो बोलो ए का ए डी से। तो डी किसके साथ में आ रहा है, से के साथ पढ़ा दो, आंसर कर दो किसका, ए का। तो ए जो है ना वो क्या कहलाएगी, डी के लिए। तो डी के लिए ए कौन बन जाएगी, तो बोलोगे भैया पत्नी बन जाएगी। ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। देख लो एक बार जरा चेक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, क्या कह रहा है, रीता सीमा से कहती है। तो जो कहता है पहले उसको बना लो फटाफट से। तो कहने वाली कौन है, रीता है। रीता लड़की है तो लिख दो फटाफट से, कहने वाला जो होगा पहले उसको। तो रीता सीमा से कहती है, छोड़ो कि तुम्हारी बहन, यानी जो सीमा की बहन होगी उसको समझते हैं। कह रहा मेरी माता के भाई, तो पहले यहाँ पर क्या कर दो, इसकी माता जी को बना दो। ये कौन हो गई, रीता की माँ हो गई। अब कह रहा माँ, मेरी माता के भाई। अब इसका ये भाई होगा तो इधर की तरफ किसको बना दो, भाई को बना दो। और ये क्या कहलाएगा, इस लड़की का मामा। इस लड़की का क्या कहलाएगा, मामा। ठीक है ना, रीता का क्या कहलाएगा, मामा। माता के भाई की पुत्री है। अब इसके भाई की पुत्री यानी इसकी क्या हो गई, कोई एक लड़की हो गई। अब ये जो है ना ये क्या कहलाएगी, बहन कहलाएगी। इसकी की नहीं कहलाएगी, बता रीता की। ठीक, अब इसकी बहन जो है ना वो कौन है बहन भाई, तो कह रहा है सीमा है। कौन है, सीमा है। अब कह रहा है ना कि जो सीमा का संबंध, देखो ध्यान से क्या कह रहा है, तो सीमा का संबंध यानी आंसर किसका करना है आपको, का। और का किसके साथ आ रहा है, तो बोलोगे सीमा के साथ में।
तो सीमा का रीता की माँ के भाई से मेरे भाई, ठीक है ना। तो रीता की माँ कौन हो गई ये, और इसका भाई कौन हो गया ये। तो कह रहा सीमा का इससे क्या संबंध है, तो तुम बोलोगे ना, ध्यान से देखो, ध्यान से, अगर सीमा की बहन का पिता है तो सीमा का भी तो क्या होगा, पिता ही तो होगा ना मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए सही कर दो, क्या लगा दो, ऑप्शन नंबर ए सही कर दो मेरे भाई, ठीक। आसान सा क्वेश्चन था मेरे भाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, एक महिला ने कहा, कहने वाली कौन हो गई, महिला, ये हो गई कहने वाली महिला। किसने कहा, महिला ने कहा, क्या कहा कि वह मेरे इकलौते बेटे के पिता, ध्यान से देखो, इकलौते बेटे के पिता, इन दोनों की शादी करा दो, इनका एक इकलौता लड़का हो गया, वह मेरे इकलौते बेटे का पिता, वह मेरे इकलौते बेटे का पिता, तो इसका क्या हो जाएगा, पति, इसका क्या हो जाएगा, पति, है ना। पिता की बहू का इकलौता पुत्र, पिता की बहू, मेरे ध्यान से इकलौते बेटे के पिता यानी उसका पति की बहू, है ना, समझो कि बहू, बहू का मतलब है इस लड़के की शादी करा दी गई। अब कह रहा का इकलौता पुत्र, तो इन दोनों का एक इकलौता पुत्र हो गया। अब कह रहा वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, यह जो पुरुष है वो इस महिला से किस प्रकार संबंधित है, दिमाग लगा लो, ये लड़का हो गया, लड़के का ये क्या होगा, पापा। अब पापा के जो मम्मी होती है वो क्या कहलाती है, दादी, लेकिन संबंध किसका बताना है, तो अगर आप पुरुष उस महिला से, तो आपको ध्यान रखना है आंसर किसका करना है, पुरुष का, क्योंकि महिला के साथ में तो कौन आ गया, से, तो से का आंसर नहीं तो किसका करना है। तो ये लड़का जो है ना वो क्या कहलाएगा, अगर ये दादी है तो ये क्या कहलाएगा, पोता कहलाएगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई सही क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर मेरे भाई सही क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, जहां से कह रहा है एक फोटो की ओर संकेत करते हुए एक महिला, किसी महिला ने कहा, क्या कहा, मोहन से कहा, ठीक है ना। तो सुनो ध्यान से, मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूँ और इसका पुत्र तुम्हारा मामा है। इस बोलने वाली महिला का मोहन के पिता से क्या संबंध है, एक बार चेक करो। कह रहा फोटो की ओर संकेत करते हुए किसी महिला ने कहा, कहने वाली मेरे भाई कौन हो गई, एक महिला हो गई। क्या कहा, महिला ने मोहन से कहा, किससे कहा, मोहन से कहा कि मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूँ, मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूँ। ध्यान से देखो, ये वो महिला की होगी, एकमात्र पुत्री हूँ, है ना, एकमात्र पुत्री, और इसका पुत्र तुम्हारा मामा है। इस बात को समझो जरा मेरे भाई ध्यान से, इस महिला का जो पुत्र होगा इसका मतलब साफ है कि ये इसका भाई होगा कि नहीं होगा, बताओ। इस महिला का जो पुत्र होगा ये इसका भाई होगा कि नहीं होगा। और कह रहा है ना इसका जो पुत्र है वो तुम्हारा मामा है, वो तुम्हारा क्या है मेरे भाई, मामा है, वो तुम्हारा क्या है मेरे भाई, मामा है। इस बात को समझो, यानी कहने का मतलब साफ है, इस महिला की किसी ना किसी पुरुष के साथ क्या करा दी गई होगी, शादी करा दी गई होगी। ध्यान से समझो, और इसका जो है ना मेरे भाई एक पुत्र है, ठीक है ना, और ये जो है ना ये यहाँ पर कौन हो गया, मोहन हो गया, ठीक है ना। देखो, और इसका पुत्र जो है ना वो तुम्हारा मामा है। इस बोलने वाली महिला का मोहन के पिता से क्या संबंध है, देखो ध्यान से, ये मोहन हो गया, ये मोहन की माँ हो गई, तो ये मोहन का पिता हो गया। तो इस महिला का मोहन के पिता से क्या संबंध है, तो आप बोलोगे ना, कह रहा है महिला का, तो आंसर आपको बताना है महिला का। देखो ध्यान से, महिला के बगल में मेरे भाई क्या जुड़ा है, का, तो आपको आंसर करना है महिला का। तो महिला जो है ना इस व्यक्ति के लिए क्या बन जाएगी, तो बोलोगे भैया ये पत्नी नहीं बन जाएगी क्या, ये पत्नी नहीं बन जाएगी क्या, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे भाई, क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से, कह रहा एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिनमें माता पिता और अविवाहित पुत्री है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन आपको अपने रेलवे में एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जरूरी ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, अगर तैयारी कर रहे हो तो ढंग से। एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिनमें माता पिता और उनकी अविवाहित पुत्री तथा एक पुत्र जिसकी पत्नी और पुत्री है। इस समझो पर ध्यान दें, एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिनमें माता पिता और उनकी अविवाहित पुत्री, ध्यान से देखो, माता पिता, ये मान लो पिता हो गया, इसकी शादी करा दी गई, तो ये क्या हो जाएगी, माता, ठीक है ना। अब कह रहा माता पिता और उनकी अविवाहित पुत्री, यानी इसका मतलब है इन दोनों की एक पुत्री है जिसकी शादी नहीं कराई गई, वो अविवाहित पुत्री, तथा एक पुत्र है, तथा इसका एक पुत्र भी है, इसका एक पुत्र भी है, और है ना पुत्र जिसकी पत्नी है, मतलब जिसकी शादी भी करा दी गई है मेरे भाई, और ठीक है ना उसकी और पुत्री है, और पुत्री है, इसका मतलब साफ है इसकी 2 पुत्रियां भी हैं, इसकी 2 पुत्रियां भी हैं। क्या 6 लोग हो गए कि 7 लोग, कितने परिवार में हो गए, 4 3 7 बन गए मेरे भाई। तो इसका मतलब जिसकी पत्नी और पुत्री है, अब यहाँ पर है ना लिख करके केवल क्या कर दो, एक लड़की लिख दो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, पुत्री है। अब 6 लोग हो गए, बोले ठीक है। जिसमें से क्या कह रहा है कि स्त्रियां मधु, मीना, प्रिया व राधा, 4 तो महिलाएं हैं, 1 2 3 4 महिलाएं हैं, बोले ठीक। और पुरुष में कौन है, राहुल व सुनील है, 2 पुरुष हैं, बोले ठीक है। अब आगे पढ़ो, सुनील जो है वो प्रिया के पिता नहीं है, सुनील जो है वो प्रिया के पिता नहीं है। तो इस बात से कंफर्म हो जाएगा क्या कि जो प्रिया के पिता नहीं है। आगे बढ़ो, मीना विवाहित है, मधु प्रिया की क्या है, दादी है, मधु प्रिया की दादी है। अब इस लाइन से आपको सब कुछ पल्ले पड़ जाएगा। मधु जो है ना मेरे भाई वो प्रिया की क्या है, दादी है। तो आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, ये अगर कौन हो जाए,
प्रिया हो जाए, ध्यान से थोड़ा सा तुक्का लगाओ, ये कौन हो जाए मेरे भाई, अगर ये प्रिया हो जाए तो प्रिया की दादी जो है ना मेरे भाई, प्रिया की दादी, तो ये प्रिया के कौन हो गए, पापा, बोलो ना, और ये प्रिया के पापा हो गए, तो ये प्रिया की क्या हो गई, सॉरी प्रिया के पापा, ये पापा के पापा क्या कहलाते हैं, ये पापा की क्या होगी, मम्मी। तो अब जरा सोचो, जो पापा की मम्मी होती है वो क्या कहलाती है, दादी कहलाती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब साफ है कि ये तो प्रिया हो गई, और जो ये है ये कौन हो जाएगी, तो बोलोगे मधु, ये कौन हो गई, मधु। मधु प्रिया की दादी है। तो बताइए सुनील व राधा में क्या संबंध है। अब एक काम और कर लो, मीना जो है ना मेरे भाई वो क्या है, अविवाहित है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, केवल इसी महिला की तो शादी नहीं हुई है, इसका मतलब साफ है ये कौन होगी, मीना। अब अगर ये मीना है तो मेरे भाई अब एक ही लड़की बची है, कौन, तो स्त्रियां में मधु, मधु भी मिल गई, मीना भी मिल गई, प्रिया बची, तो ये लड़की का नाम क्या है, राधा है, यानी कि प्रिया की मम्मी का नाम क्या हो गया, राधा हो गया। अब कह रहा पुरुष राहुल व सुनील हैं, सुनील प्रिया के पिता नहीं है। तो ध्यान से देखो, ये व्यक्ति अगर पिता नहीं, प्रिया का पिता तो यही है, और ये सुनील नहीं है। अब अगर ये सुनील नहीं है तो ध्यान रखो ये कौन होगा, राहुल होगा, कौन होगा, राहुल होगा। अब अगर ये राहुल है तो ये ध्यान से समझ लो कि ये कौन होगा, तो बोलोगे सुनील होगा, ये कौन होगा, सुनील होगा। एक बार चेक कर लो दिमाग लगा करके, कहानी बन गई। अब सुनो ध्यान से क्या कह रहा है, तो बताइए सुनील व राधा में क्या संबंध है। तो ये सुनील हो गया मेरे भाई, और ये कौन हो गया, राधा हो गया, सुनील हो गया और ये क्या हो जाएगा, राधा हो जाएगा। अब बताना है जरा ध्यान से, एक सेकंड, सुनील प्रिया के पिता नहीं है, तो ये प्रिया है, ठीक है। हाँ अब बता दो क्या कह रहा है कि, तो बताइए सुनील और राधा में क्या संबंध है। ये राधा है और ये सुनील है। अब आपको बताना है क्या क्या कहानी होनी चाहिए। राधा है, पुरुष प्रिया के नहीं, मीना विवाहित है, मीना विवाहित है। एक सेकंड देखो मेरे भाई, ये वाला थोड़ा सा स्टेप गड़बड़ हो गया, इधर पे आपको क्या करना है, राधा करना है, क्योंकि मीना जो है ना विवाहित है, ना कि अविवाहित है। इस लाइन को पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो, कह रहा मीना विवाहित है, तो मीना अगर विवाहित है तो मीना यहाँ पर होगी, यहाँ पर कौन होगी, मीना होगी, इस बात को समझ लो। तो यहाँ पर कौन होगी, राधा। अब समझ जाओ तो सुनील व राधा में क्या संबंध है। तो देखो ना ध्यान से, ये राधा हो गई, तो राधा के ये कौन हो जाएंगे, पापा, तो पिता और पुत्री का संबंध हो जाएगा, पिता व पुत्री का संबंध होगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से। अब कह रहा अपने बगल में बैठी एक महिला को देखकर गौरव ने कहा, कहने वाला कौन हो गया, गौरव, ये हो गया गौरव, ठीक है ना। गौरव ने कहा, क्या कहा, वह मेरी पत्नी, यानी गौरव की पत्नी, ये गौरव की कौन होगी, पत्नी के पति, खुद गौरव हो गया, बोले ठीक है ना, की बहन। अब गौरव की बहन, ये हो गई गौरव की बहन, ठीक है ना, बहन है, तो ये गौरव की क्या होगी, बहन हो गई, ठीक है ना। तो ये सिस्टर होगी, गौरव की बहन हो गई। अब क्या कह रहा है, तो महिला गौरव से किस प्रकार संबंधित है, तो यही तो बताना है, महिला गौरव से किस प्रकार संबंधित है। तो महिला गौरव से, तो आंसर किसका करना है, महिला का, तो महिला का आंसर करना है, तो महिला जो है ना उसकी क्या हो जाएगी, बहन, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 10वां क्वेश्चन मेरे भाई आपको देना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आपको कहाँ देना है मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ये बात आप ध्यान रखो। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख रखे हैं ना, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ये बात आप याद रखेंगे, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है ना। और हाँ, अब हमारे 10 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, और हर लेक्चर में अपन ऐसी स्पीड में 10-10 क्वेश्चन करके इसके क्वेश्चन को निपटा लेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। आज का लेक्चर भले ही थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन आने वाले लेक्चर आपको 20 से है ना कम ही मिनट में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो आज के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा।